हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट कोटेशन देखेंगे किंग लियर के। इसके पहले हमने आपको मैकबेथ, हैमलेट एंड ओथेलो के कोटेशंस, उनकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग किंग लियर के देखेंगे। तो शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जो हैं, इनके ऑल लाइंस एंड जो इनके इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं एग्जाम पॉइंट से तैयार हो जाएंगे। बाद हम देन इनके और भी वर्क्स के कोटेशंस लेके आएंगे। तो होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ओके, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। यहाँ पर एक्ट वाइज हम आपको दे रहे हैं, एक्ट एंड सीन भी ऐड कर रहे हैं, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो फर्स्ट कोट इज, एज मच एज चाइल्ड एवर लव्ड और फादर found a love that makes breath poor and speech unable beyond all manner of so much I love you। लाइन्स हैं, ये आपकी गॉनरिल कहती है प्ले में कि एक्ट फर्स्ट एंड सीन फर्स्ट की लाइन है, गॉनरिल के द्वारा कही गई ये लाइन है। तो ये लाइन जो है गॉनरिल कहती है कि जब वो उसके किंग लियर अपनी बेटियों से पूछते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करती है, तो यहाँ पर ये गॉनरिल का उत्तर रहता है कि वो कहती है कि उसने जितना कोई बच्चा अपने पिता से प्रेम किया करता है, एज मच एज चाइल्ड एवर लव्ड और फादर फाउंड, बच्चे ने कभी प्यार किया या पिता ने पाया होगा, तो अ लव डैट मेक्स ब्रीथ पुअर एंड स्पीच अनएबल, तो एक ऐसा प्यार जो सांस को कमजोर और बोलने में असमर्थ बना देता है। कम बियॉन्ड ऑल मैनर ऑफ सो मच आई लव यू, हर तरह से इतना ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। इस तरह कह के गॉनरिल का यह आपके उत्तर रहता है। गॉनरिल कहती है कि उसने जितना कोई बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है, उससे भी कहीं अधिक प्रेम वह किंग लियर से करती है। कहने का मीन्स है, जहाँ पर वो लोग चापलूसी कर रही होती हैं अपने पिता की, क्योंकि उनको राज पाना होता है, जो जितना अच्छे से बताता तो उतने ही उसी हिसाब से वो अपना राज्य दे रहे थे कि कौन कितना प्यार करता है। तो इसी हिसाब से ये आपका गॉनरिल कहती है कि पिता से जितना अपने बच्चा प्रेम करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा वो अपने पिता से प्रेम करती है। और इसका वास्तविक अर्थ क्या हो, वो बहुत एग्जैजरेशन बात करती है, अतिशयोक्ति बात करती है और झूठी चापलूसी कर रही है ताकि राज्य का एक बड़ा हिस्सा वो पा सके। तो ये गॉनरिल की लाइन है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट कोट है हमारा, ही हैथ एवर बट स्लेंडरली नोन हिमसेल्फ, तो ये आपका रीगन कहते हैं, रेगन की है ये आपकी लाइन्स। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में वो कहती है, रेगन भी यहाँ पर अपना जवाब देती है कि लियर ने खुद को कभी ठीक नहीं समझा। ही हैथ एवर बट स्लेंडरली नोन, उसने हमेशा अपने आप को बहुत कम जाना है। रेगन कहती है अपने पिता से कि ही हैथ एवर बट स्लेंडरली नोन हिमसेल्फ, लियर के लिए कहती है कि उसने अपने आप को बहुत कम जाना है। तो इस तरह का ये स्टेटमेंट आपका रेगन देती है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में कि वो कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, तो यहाँ चापलूसी कर रही होती है, वो खुद भी नहीं जानते। ऐसे करके ये आपका रेगन कहती है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। नेक्स्ट कोट है, व्हाट शैल कॉर्डेलिया स्पीक लव एंड बी साइलेंट। नेक्स्ट कोट आपकी ये कॉर्डेलिया की है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की कोट है आपकी। तो कॉर्डेलिया सोचती है, मैं क्या कहूँ, व्हाट शैल कॉर्डेलिया स्पीक, मैं क्या कहूँ, मैं प्रेम करती हूँ पर चुप रहूँगी। वो सोचती है अपने मन में कि व्हाट शैल कॉर्डेलिया स्पीक, कॉर्डेलिया सोचती है मैं अब क्या कहूँ, लव एंड बी साइलेंट, मैं प्यार तो करती हूँ बट मैं साइलेंट रहूँगी। ये कॉर्डेलिया अपने सोचती है, अपना कहती है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट कोट है हमारी, आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नो मोर नॉर लेस। ये आपकी कॉर्डेलिया अब आंसर देती है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की लाइन है आपकी। कॉर्डेलिया का अब जवाब रहता है, यहाँ पर कहती है कि मैं उतना ही प्रेम करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए अपने पिता से, अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नो मोर नॉर लेस, ना बहुत ज़्यादा ना कम। एक बेटी को जितना अपने पिता से प्रेम करती है उतना मैं प्रेम करती हूँ, जितना एक बेटी का कर्तव्य है उतना मैं करती हूँ। ओके, तो इस तरह का जवाब यहाँ पर कॉर्डेलिया आपके देती है कि एक बेटी को जितना प्रेम करना चाहिए उतना मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ना कम ना ज़्यादा। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में कॉर्डेलिया की लाइन रहती है। ओके, फिर नेक्स्ट कोट हमारी है, कॉर्डेलिया नथिंग लियर नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन। ये भी आपकी एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की लाइन है। कॉर्डेलिया कहती है नथिंग कुछ नहीं, लियर कहते हैं नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन। तो लियर कहते हैं, कॉर्डेलिया कहती है कुछ नहीं नथिंग, तो लियर कहते हैं कुछ नहीं से कुछ नहीं हो सकता, फिर से बोलो स्पीक अगेन, कहते हैं कुछ नहीं से फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं से मतलब कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर आपके लियर कॉर्डेलिया नथिंग कहती है, तो नथिंग का मतलब लियर कहते हैं नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग
स्पीक अगेन, अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में आपकी कॉर्डेलिया और लियर की यहाँ पर कन्वर्सेशन है। ओके, यहाँ पर लियर क्या है, किंग लियर जो है प्रेम को शब्दों से नाप रहे होते हैं। यहीं से उनकी ट्रेजेडी की शुरुआत हो जाती है। वो प्रेम को जो है शब्दों में जानना चाहते हैं, उससे नाप रहे हैं, तो यहीं से उनका ट्रेजेडी शुरू हो जाती है उनकी। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की है। नेक्स्ट है आपकी कोट है, नाउ गॉड स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड्स। ये एक्ट एडमंड के द्वारा कही गई है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, सीन सेकंड आ गया, एक्ट फर्स्ट है, एडमंड के द्वारा कही गई लाइन है। क्या है, नाउ गॉड स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड्स। तो यहाँ पर एडमंड समाज के खिलाफ विद्रोह करता है। वह अवैध संतान था, वो खुद को अपमानित महसूस करता था। तो कहता है कि गॉड को जो है उसके पक्ष में होना चाहिए। जो यहाँ पर कह रहा है कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि अब हम जैसे अवैध लोग हैं उनके लिए आप खड़े हो जाओ, इस तरह करके एडमंड कहता है। एक्ट फर्स्ट सीन 2 में एडमंड के द्वारा कही गई लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। नेक्स्ट आपकी कोट है, व्हाई ब्रांड देयर्स विद बेसनेस बास्टर्डी बेस। अब ये भी आपके एडमंड के द्वारा कही गई है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की लाइन है ये आपकी, एडमंड के द्वारा ही कही गई है। समाज हमें नीच क्यों कहता है, इस तरह कह रहा है, भाई ब्रांड देयर्स विद बेस क्या हो गया, नीच कह देंगे। समाज हमें नीच क्यों कहता है। आइडेंटिटी क्राइसिस का यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। विद बेसनेस बास्टर्ड बेस, तो वो कहता है कि समाज हमें क्यों नीच कहता है, क्यों ऐसा दिखाता है। तो यहाँ पर एडमंड कह रहा है कि वो हमें क्यों नीचता से दागते हैं, क्यों हमें समाज इस तरह से कहता है। तो यहाँ तो सामाजिक अन्याय और पहचान के प्रति प्रश्न उठाता है। एडमंड की लाइन है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। ओके, नेक्स्ट कोट में आ जाएंगे, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। किंग लियर के द्वारा कही गई है। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ की लाइन है ये आपकी। थैंकलेस चाइल्ड हो गए, अकृतज्ञ जो संतानें हैं वो सांप के दांत से भी ज़्यादा दर्द देती हैं। मीन्स क्या है, हाउ शार्पन दैन सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। जो एक अकृतज्ञ बच्चे होते हैं वो कहीं ज़्यादा दर्द देते हैं, पेन देते हैं, ना कि एक सांप के काटने से भी पेन नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा जो अकृतज्ञ थैंकलेस चाइल्ड हैं वो दर्द दे जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो सांप के काटने से दर्द मिलता है उससे कहीं ज़्यादा आपका थैंकलेस चाइल्ड का दर्द होता है। ओके, किंग लियर द्वारा एक्ट फर्स्ट में कही गई है। लियर को अपनी बेटियों की कृतज्ञता से गहरा आघात पहुंचता है। तो इस तरह जब रेगन एंड गॉन्ड्रेल उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती हैं तब इस तरह की वो लाइन कहते हैं एक्ट फर्स्ट सीन 4 में। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन है, Thou shouldst not have been old till thou hadst been wise। ये फूल के द्वारा कही गई है। एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ की लाइन है, Thou shouldst not have been old till thou hadst been wise। तो यहाँ क्या कहने का मतलब, फूल कह रहा है बूढ़े होने से पहले बुद्धिमान होना चाहिए था। किंग लियर से कह रहा है, उनके लिए कह रहा है, Thou shouldst not have been old टिल thou hadst been wise। जब बूढ़े होने से पहले बुद्धिमान होना चाहिए था। तो यहाँ सच्चाई का एक आईना दिखा रहा है, दर्पण दिखा रहा है फूल किंग लियर से। तो ये फूल की लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में कही गई लाइन है। नेक्स्ट कोट है, ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स रेज ब्लो यू कैटरेक्ट्स एंड हरिकेनियोज। लाइन आपकी लियर के द्वारा कही गई है। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में कही है लियर ने। तो ये जो है एक स्टॉर्म सीन हो गया था। स्टॉर्म सीन है जो इनर आउटर क्योस को दिखा रहा है। लियर जो तूफान को ललकारते हैं। ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स रेज ब्लो योर कैटरेक्ट्स एंड हरिकेनोज। तो इस तरह कहकर वो अंदर के जो मानसिक तूफान का यहाँ पर एक प्रतीक दिखा रहा है। लियर तूफान को यहाँ पर ललकार रहे हैं, कह रहे हैं, इस तरह कह रहे हैं, हवाएं चलाओ और अपने चीक्स को फोड़ो, क्रोध करो, फूको तुम मोतियाबिंद और तूफान हो, इस तरह करके कैक्टस एंड हरिकेनोस, इस तरह करके नाम दे रहे हैं और अपने जो अंदर का तूफान है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो तूफान को चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से। तो इस तरह की लाइन अपने अंदर की भड़ास है उसको निकाल रहे हैं तूफान में। तो ये एक्ट थर्ड सीन सेकंड में किंग लियर के द्वारा कही गई है। ओके, नेक्स्ट कोट है, आई एम अ मैन मोर साइन अगेंस्ट दैन साइनिंग।
ये लाइन जो आपकी है लियर के द्वारा एक्ट थर्ड सीन सेकंड में कही गई है। एक ऐसा आदमी हूँ जिसके खिलाफ पाप करने से ज़्यादा पाप हुआ है। तो आई एम अ मैन मोर साइंड अगेंस्ट देन साइनिंग, वो क्या लियर की लाइन है, एक्ट थर्ड में सीन सेकंड में कही है। एक ऐसा मैन हूँ जिसके खिलाफ पाप जो है करने से ज़्यादा पाप हुआ है। और कह रहे हैं कि वो अपने आप को बेचारा और दया के पिटी वाला अपने आप पर पिटी कर रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इस तरह करके। तो लियर की लाइन है आपकी एक्ट थर्ड सीन सेकंड में। तो अभी भी वो अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं और खुद को पीड़ित मानते हैं। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में लियर की लाइन है। नेक्स्ट कोट है, एज फ्लाइज टू वेंट एंड बॉयज आर वी आर टूथ गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो ये ग्लूसिस्टर की लाइन है, एक्ट फोर सीन फर्स्ट में कही है। क्या करे, ईश्वर मनुष्यों से खेलते हैं मीन्स है यहाँ भाग की क्रूरता को दिखा रहे हैं कि एज फ्लाइज एज वॉन्टन बॉय, जो गली में घूमते हुए बच्चे जो होते हैं वो जैसे बॉयज़ होते हैं, बेंटन बॉयज़ होते हैं, वो जैसे मक्खियों के साथ खेलते खेलते उनको मार देते हैं, तो इसी तरह भगवान भी हमारे साथ खेलते हैं मक्खियों को। वैसे ही हम देवता भी के लिए हैं, वो भी हमें ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। वे अपने मनोरंजन के लिए जैसे बच्चे मार देते हैं खेलने में, तो इसी तरह भगवान को कह रहे हैं कि वो भी हमारे भाग के साथ खेलते हैं। यहाँ भाग की क्रूरता को दिखा रहा है। तो ये ग्लूसिस्टर की लाइन है एक्ट फोर सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट कोट में आएंगे, सो डिस्ट्रीब्यूशन शुड अंडू एक्सेस एंड ईच मैन हैव एनफ। तो ये ग्लूसिस्टर की ये भी लाइन है, एक्ट फोर सीन फर्स्ट में कही है। क्या कह रहे हैं, हीरो को अतिरिक्त धन बांटना चाहिए, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन शुड अंडू एक्सेस एंड ईच मैन हैव एनफ, जिसके पास ज़्यादा है उसको वो अपनी संपत्ति को धन को बांटना चाहिए। तो ये ग्लूसिस्टर कह रहे हैं एक्ट फोर सीन फर्स्ट में कह रहे हैं, मीन्स जो जिसके पास अधिक है उसको अपना धन बांट देना चाहिए ताकि सबके पास बराबर से हो, इस तरह करके ये ग्लूसिस्टर कह रहे हैं एक्ट फोर में सीन फर्स्ट में। सो कोट है हमारी, ओ डियर फादर इट इज़ दाई बिजनेस डैट आई गो अबाउट। तो ये आपकी कॉर्डेलिया कह रही है, एक्ट फोर सीन फोर्थ में कह रही है आपकी कॉर्डेलिया की लाइन है, मेरे प्यारे पिता ये आपका काम है जिसके लिए मैं घूमती हूँ। ये कॉर्डेलिया, इट इज़ दाई बिजनेस डैट आई गो अबाउट, ये मेरे प्यारे पिता ये आपका काम है जिसके लिए मैं घूम रही हूँ। तो ये कॉर्डेलिया कह रही है, वो अपने पिता को बचाने आती है। तो इस तरह की वो लाइन कह रही है कि मेरे प्यारे पिता मैं आपके लिए ही आई हूँ, या इस तरह जो घूम रही हूँ यहाँ वहाँ, तो मैं आप ही के लिए। यहाँ पर सच्चा प्रेम और कर्तव्य को दिखा रहे हैं कि मैं अपने पिता को बचाने आती है यहाँ पर, और कहती हूँ मेरे प्यारे पिता इट इज़ दाई बिजनेस डैट आई गो अबाउट, मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ और घूम रही हूँ जो कर रही हूँ। तो कॉर्डेलिया एक्ट फोर सीन फोर्थ में कहती है। ओके, They told me I was everything. It is a lie. I am no ague proof. लियर की लाइन है, एक्ट फोर सीन फिफ्थ में कही है, किंग लियर की लाइन है। क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो उनकी जो प्रशंसा करते थे सब लोग, जो उनके दरबारी वगैरह थे, तो यहाँ पर कहते थे वो सब जो प्रशंसा करते थे वो सब झूठी थी। दिस इज़ लाई, इट इज़ अ लाई, वो सब झूठी प्रशंसा थी। दे टोल्ड मी आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ जो कहते थे मेरे सब दरबारी गढ़ वगैरह, तो वो सब झूठा था। आई एम नो आर्गो प्रूफ, वो सब झूठा था, नकली था, दिखावा था। तो इस तरह कह के लियर को सच्चाई का यहाँ पर एहसास होता है। तो सब झूठी प्रशंसा थी मेरे लिए, लियर को सच्चाई का यहाँ पर एहसास होता है। एक्ट फोर सीन फिफ्थ की लाइन है, लियर द्वारा कही हुई। नेक्स्ट कोट है हमारी, गेट दी ग्लास आइज एंड लाइक अ स्कर्वी पॉलिटिशियन सीम टू सी द थिंग दाउ डस्ट नॉट। लियर की लाइन है, एक्ट फोर सीन फिफ्थ में कही है लाइन जो आपकी। यहाँ ग्लूसिस्टर से बात करते हैं कि जब उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, निकाल दी जाती हैं, कहते हैं लियर एक व्यंग करते हैं कि कहते हैं कि तुम कांच की आंखें लगा लो और एक स्कर्वी पॉलिटिशियन सीम, जैसे कि एक भ्रष्ट राजनेता की तरह ऐसा दिखावा करो, भ्रष्ट राजनेता करता है, टू सी थिंग दाउ डस्ट नॉट, कि तुम सब कुछ देख रहे हो जबकि वास्तव में तुम कुछ भी नहीं देखते हो। तो लियर पागल अवस्था में हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें कहते समाज पर एक राजनीति की कपट प्रवृत्ति पर यहाँ पर कटाक्ष करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि सत्ता पे जो बैठे लोग अन्याय और सच्चाई को जानबूझकर अनदेखा करते हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि वे सब कुछ समझते हैं। तो इस तरह करके ये लाइन आपकी लियर कहते हैं एक्ट फोर सीन फिफ्थ में ग्लूसिस्टर से। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन वी आर बॉर्न वी
cry that we are come to this great stage of fools। तो ये भी लाइन आपकी कौन कहते हैं, ये भी लाइन आपकी लियर कहते हैं एक्ट 4 सीन 5 में। एक्ट 4 सीन 5 की लाइन है ये आपकी। तो लियर कहते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं कि हम मूर्खों की इस बड़ी स्टेज पर आ गए हैं। तो इस लियर के द्वारा ये लाइन कही गई है कि व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई डैट वी आर कम दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स। मूर्ख पैदा होते हैं तो रोते हैं कि हम इस मूर्खों की दुनिया पर आ गए हैं। तो इस तरह की लाइन ये आपकी किंग लियर कहते हैं एक्ट 4 सीन 5 में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट कोट है आई एम अ वेरी फूलिश पॉन्ड ओल्ड मैन 4 and upward, not an hour more nor less, and to deal plainly I fear I am not in my perfect mind। तो ये भी आपकी लियर की लाइन है एक्ट 4 सीन 7। एक्ट 4 सीन 7 की लाइन है, ये भी आपकी लियर द्वारा कही गई है। तो इसमें क्या कह रहे हैं लियर कि आई एम वेरी फूलिश फॉन्ड ओल्ड मैन, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, शौकीन सा एक बूढ़ा आदमी हूँ। 4 and upward, not an hour more nor less, मैं 4 and 80 साल से ज़्यादा ना 1 घंटा ज़्यादा ना कम। एंड टू डील प्लेनली आई फियर आई एम नॉट इन माई परफेक्ट माइंड, और साफ साफ क्या कहूँ तो मुझे डर है कि मैं अपने पूरे होश में नहीं हूँ। इस तरह करके ये आपका लियर के द्वारा ही कही गई लाइन है। लियर अपनी बेटी कॉर्डेलिया से मिलते हैं और अब उनका घमंड जो है टूट चुका होता है और वो अपनी गलतियों को यहाँ समझ चुके होते हैं। तो लियर स्वयं को कहते हैं फूलिश, मूर्ख कह रहे हैं अपने आप को। आई एम वेरी फूलिश एंड फाउंड ऑफ ओल्ड मैन, भावुक और अति स्नेह में बूढ़ा व्यक्ति कह रहे हैं अपने आप को। एंड 4 एंड अपवर्ड का अर्थ है लगभग 80 वर्ष से अधिक। यहाँ पर 4 एंड अपवर्ड का मीन्स क्या हो गया, लगभग 80 वर्ष से अधिक आयु की हो चुका हूँ। वह साफ शब्दों में स्वीकार करते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लगभग 80 वर्ष की आयु के हैं, ना 1 घंटा ज़्यादा ना 1 घंटा कम। एंड डील प्लेनली, और साफ साफ कहते हैं आई फियर आई एम नॉट इन माई परफेक्ट माइंड, मैं अपनी परफेक्ट माइंड में नहीं हूँ। मीन्स कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है, वो अपना होश में नहीं है। यहाँ वो पहली बार लियर अपने अहंकार और निर्णय की भूल को मानते हैं। पहले वह अपने आप को शक्तिशाली और सही समझते थे, लेकिन अब वह विनम्र हो गए हैं। वहाँ पर कॉर्डेलिया से मिलते हैं तो इस तरह बात करते हैं। तो ये एक्ट 4 सीन 7 में लियर के द्वारा कही गई है। ओके, नेक्स्ट कोट है हमारी एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टूथ गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो ये लाइन आपकी ग्लोसेस्टर के द्वारा कही गई है एक्ट 5 में सीन 1 में कही गई है ये लाइन आपकी। तो इसमें ग्लोसेस्टर कहते हैं जब उनकी आंखें वगैरह निकलवा दी जाती हैं तो ग्लोसेस्टर कहते हैं कि जैसे मक्खियाँ होती हैं और वॉइंटन बॉयज़ हो गए जो लड़के घूमते रहते हैं ऐसे, तो ऐसे जो गली में घूमते लड़के रहते हैं वो अपने खेल खेल में ही मक्खियों को मार देते हैं। तो यहाँ पर गॉड के लिए भी कह रहे हैं गॉड किल्स अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो भी हमारे साथ खेलते हैं एंड अपने मनोरंजन के लिए हमें मारते हैं। इस तरह करके ग्लोसेस्टर की लाइन है एक्ट 5 सीन 1 में कही है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। Men must endure their going hence even as they are coming hither। एडगर की लाइन है एक्ट 5 सीन 2 में एडगर कहता है। तो एडगर क्या कह रहा है, मनुष्य को मृत्यु को उसी प्रकार स्वीकारना चाहिए जैसे वह जन्म को स्वीकार करता है। तो एडगर कह रहा है एक्ट 5 सीन 2 में मैन मस्ट एंड्योर देयर गोइंग हैंस इवन देयर कमिंग हाइदर, मनुष्य को जाना मृत्यु को भी उसी तरह के स्वीकार करना चाहिए जैसे वो आता है यहाँ पर जन्म को यहाँ पर स्वीकार करता है, उसी तरह यहाँ से मृत्यु को भी स्वीकार करना चाहिए। यहाँ एडगर जीवन और मृत्यु को की प्राकृतिक सत्य को यहाँ मानता है और ये स्टोइक फिलॉसफी धैर्य और सहनशीलता को यहाँ पर दिखाती है। आपकी एक्ट 5 सीन 2 में आपकी कहता है एडगर। ओके, नेक्स्ट कोट है हमारी When thou dost ask me blessings, I will kneel down and ask of thee forgiveness। तो ये लाइन जो है आपकी लियर के द्वारा कही गई है एक्ट 5 सीन 3 में कही गई है। आपके लियर के द्वारा कही गई है। कह रहे हैं जब तुम मुझसे आशीर्वाद मांगोगी तो मैं घुटनों के बल बैठकर एंड आस्क ऑफ दी फॉरगिवनेस, तुमसे क्षमा मांगूंगा। तो इस तरह की लाइन कह रहा है। लियर को पूर्ण परिवर्तन यहाँ दिखाई देता है। पहले वह अहंकारी राजा था, अब वह विनम्र पिता बन चुका है। तो यहाँ पर इस तरह कह रहा है कॉर्डेलिया के लिए व्हेन thou dost ask me blessings, जब तुम मुझसे आशीर्वाद मांगोगी तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे क्षमा मांगूंगा। तो ये आपकी
किंग लियर कहता है एक्ट 5 सीन 3 में। ओके, चलिए नेक्स्ट कोट है, वाई शुड अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल। तो ये लियर कह रहे हैं एक्ट 5 सीन 3 में कह रहे हैं। ओके, एक्ट 5 सीन 3 में आपके लियर की लाइन है, वाई शुड अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल। तो इसमें क्या कहते हैं लियर, जब एक कुत्ता, घोड़ा या चूहा जीवित रह सकता है तो तुम कॉर्डेलिया क्यों नहीं। तो यहाँ लियर को बहुत गहरा शौक लगता है जब कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, कि जब कुत्ते, हॉर्स, रैट, सभी डॉग सब जीवित रह सकते, सब में लाइफ है, तो एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल, तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है, तुम क्यों नहीं जीवित हो, कॉर्डेलिया से कह रहे हैं। तो एक्ट 5 और सीन 3 में कॉर्डेलिया से कह रहे हैं जब वो उसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये लियर की लाइन है। चलिए नेक्स्ट कोट पे आएंगे, We that are young shall never see so much nor live so long। तो ये एडगर कह रहा है एक्ट 5 में सीन 3 में कह रहा है, एडगर की लाइन है। क्या कहता है एडगर, कह रहा है कि कह रहा है हम जो युवा हैं ना तो इतना कुछ देख पाएंगे और ना ही इतना लंबा जीवन जी पाएंगे, नेवर सी टू सो मच नॉर लिव सो लॉन्ग, न इतना जीवन जी पाएंगे और ना इतना कुछ हम लोग देख पाएंगे। तो एडगर यहाँ स्वीकार करता है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, विशेषकर जैसे लियर को, ने जीवन में अपना जितना दुख का अनुभव किया उतना ये युवा पीढ़ी जो है शायद कभी ना देख सके। तो ये जो लाइन है वो आपकी वो जीवन की अनसर्टेनिटी एंड एक्सपीरियंस की डेप्थ को यहाँ पर दिखाती है। ओके, तो एडगर की लाइन है एक्ट 5 सीन 3 में कही। नेक्स्ट कोट है, नो 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 लाइफ, वाई शुड अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल, दाउट कम नो मोर, नेवर 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 नेवर। तो ये लाइन आपके लिंग लियर के द्वारा एक्ट 5 सीन 3 में कही गई, 2 बार होगी। आई थिंक ये पूरा कोट हो गया यहाँ पर। वही चीज़ है आपकी जो भी हमने ऊपर आपसे डिस्कस की है, क्या है, नहीं उसमें जीवन नहीं है, वह कभी वापस नहीं आएगी। तो ये आपके पूरा यहाँ पर कोट दे दिया गया है, वहाँ पर आपका 2 लाइन था। तो यहाँ पर लियर अपनी पुत्री जो कॉर्डेलिया की मृत्यु पर यहाँ विलाप कर रहे हैं, नेवर शब्द की 5 बार नेवर करके कह रहे हैं। तो ये जो नेवर 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 कर रहे हैं, तो ये इससे उनसे पता चलता है कि जो टूटे हुए हृदय और आसानी शोक को यहाँ पर दुख दिखा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कॉर्डेलिया का विलाप कर, जब कुत्ते बिल्ली और चूहे सभी में जीवन है तो कॉर्डेलिया तुम में क्यों नहीं है, इस तरह करके यहाँ पर विलाप कर रहे। तो ये वही कोट है एक्ट 5 सीन 3 में लियर के द्वारा कहा गया है। ओके, यहाँ पर पूरा दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट कोट में आएंगे, इज दिस द प्रॉमिस्ड एंड। तो ये आपकी कैंट की लाइन है, एक्ट 5 सीन 3 में है। कैंट कहता है ये लाइन आपकी, क्या यही वह भयानक अंत है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, इज दिस द प्रॉमिस्ड एंड। कैंट जो है इस दृश्य को जो है, क्या यह दुनिया का अंत है, इस तरह करके, क्या यही वह भयानक अंत है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। कैंट का यह दृश्य संसार के अंत जैसा प्रतीत होता है, जजमेंट डे जो ट्रेजेडी को और भी बढ़ा देता है ये इनका स्टेटमेंट। तो कैंट कहता है 5 सीन 3 में। चलिए नेक्स्ट कोट है हमारा, बीट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक व्हाट वी फील नॉट व्हाट वी ऑट टू से, द ओल्डेस्ट हैड born most, we that are young shall never see so much nor live so long। तो ये जो लाइन है वो आपकी एडगर कह रहा है, एक्ट 5 सीन 3 में कहता है एडगर। तो क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, तो इस दुखद समय का बोझ हमें सहना होगा। स्पीक व्हाट वी फील नॉट व्हाट वी ऑट टू से, इस दुखद समय का बोझ हमें सहना होगा, हमें वही कहना चाहिए जो हम सच में महसूस करते हैं। द ओल्डेस्ट हैथ born most, we that are young shall never see so much nor live so long। हमें वही कहना चाहिए जो हम महसूस करते हैं, ना कि वह जो औपचारिक रूप से कहना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका एडगर कह रहा है लास्ट में कि इस दुखद समय का बोझ हमें सहना होगा और हमें वही कहना चाहिए जो हम सच में महसूस करते हैं, ना कि वह जो हम औपचारिक रूप से कहना, हमें औपचारिक रूप से कहना चाहिए। तो ये आपकी लाइन कैन एडगर के द्वारा एक्ट 5 सीन 3 में कही गई है। यह नाटक का अंतिम नैतिक उपदेश कह लीजिए, मॉरल मैसेज है। ये सच्चाई और भावनात्मक ईमानदारी का महत्व दिखाता है। यह आपका स्टेटमेंट
एडगर का यह कथन पूरे नाटक का सार प्रस्तुत कर देता है। ओके, इस दुखद समय का बोझ सहना चाहिए एंड वही कहना चाहिए जो हम महसूस करते हैं, जैसे कि कॉर्डेलिया ने जो महसूस करती थी वो कहा, लेकिन उसका और ना कि वो जो औपचारिक रूप से हमें कहना चाहिए। जो ये इस तरह से एक तरह से ये जो स्टेटमेंट है एडगर का, ये पूरे नाटक का सार ही प्रकट करता है। ओके, दिखाता है। ओके, तो ये आपका एडगर एक्ट 5 सीन 3 में कहता है। ओके, तो ये लास्ट मैसेज था इसका। तो ये आपके हो गए आज किंग लियर पर जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस थे वो हमने ले लिए। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे और समझ में आए हुए होंगे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट आप कौन से वर्क के कोटेशंस लाइंस देखना चाहेंगे। ओके, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो अगर अच्छी लग रही, हेल्पफुल हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।